कुछ नहीं है। वो जो अग्नि परीक्षा वो तो क्षण भर की है। सही परीक्षा तो ये है कि कितने समय तक उसके लिए सब परिस्थितियों में उसको गुजरना पड़ा। कैसी कैसी भयानक, कितने दिन भूखी रही होगी, प्यासी रही होगी। सोचो एक राजकन्या की हालत, क्या उसके हृदय पर गुजरी होगी, क्या क्या उसने सोचा होगा कि मैंने राम के लिए तो वनवास भी स्वीकार किया, रावण के यहाँ भी रही, तो भी अपने शील की रक्षा की, और फिर भी राम को विश्वास नहीं रहा, और ऐसी परिस्थिति में हमको छोड़ा। आज के समय की स्त्रियां होती तो क्या कोर्ट पर पहुंचती हैं, कोर्ट कचहरी करती, केस करती, पति को बंद करा देती है ना, सारी संपदा छीन लेती, अलग अलग प्रकार के उसके ऊपर दोष लगा करके। तो सीता उन सब परिस्थितियों में बिल्कुल सहन करती गई। कितनी उसके ऊपर विपत्ति आई होगी, कैसी विपत्ति आई होगी कि ना तो कोई सुनने वाला और ना कोई देखने वाला और ना कोई पूछने वाला कि भोजन किया कि नहीं किया है? आपने देखा था, गए थे क्या? पद्म पुराण पढ़ा है उन्होंने। 12 दिन तक भोजन नहीं किया, और भोजन के ग्रास जाएंगे भी कैसे? अच्छा नहीं, हम यहाँ की बतला रहे हो। आमतौर पर कैसे ग्रास, कितनी उसके अंदर में रह रह करके आंसू आ रहे होंगे। छोटी सी कोई बात हो जाए तो व्यक्ति फुनक फुनक करके रोने लगता है ना। और फिर उस सीता की इतनी बड़ी समस्या, क्या गुजरती हो। एक भी ग्रास सामान्य तौर पर उतरता नहीं होगा, ये बात अलग थी। उसका तत्व चिंतन था, उसके पास ज्ञान था, उसके पास अच्छे विचार थे, तो हर परिस्थिति में उसको आत्मविश्वास था कि एक न एक दिन मेरी विजय होगी। सम्यक दृष्टि थे। आपत्ति है कर्म के उदय से, किसी भाव में किसी कर्म पर्याय में कोई ऐसे कर्म किए थे तो आज उदय में आ रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास है, हमारा शील सत्य है। तो एक दिन वो समय आ गया कि राम स्वयं मनाने आए, राम मनाने आ गए, लेकिन सीता ने देख लिया संसार। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति के लिए अब मना रहे हैं, अब सारा नगर, सारा एरिया, सारा प्रांत, हर व्यक्ति इस पूरा अयोध्या उलट पड़ी। लेकिन सीता ने कहा कि अब हमने संसार को देख लिया, पृथ्वी में समाई नहीं, पृथ्वी मती माता जी से दीक्षा ले। तो पृथ्वी मती माता जी में समा गई, यानी उनके लिए समर्पित। ऐसी उस सीता की जो कहानी थी, सीता का दृष्टांत है, ये भी अग्नि परीक्षा थी, भीषण अग्नि परीक्षा थी। उसने अपने शील को कैसे कैसे भय डर दिखाए गए लंका में, तो भी नहीं छोड़ा। तो सत्य जो है वो क्या बोले, ना डही अग्नि सच्चीर्ण नरम। सत्य प्राणी, सत्य बोलने वाले के लिए अग्नि जला नहीं सकती है। और जलम तम ना बुद्धि, जल भी उसको डुबा नहीं सकता, जल उसको डुबा नहीं सकता। किसको नहीं डुबा सकता? यमपाल चंडाल जो हुए, उसके लिए यही तो कहा था, उसके लिए गहरे पानी में फेंक दीजिए, किसी गहरे समुद्र में फेंक दीजिए। क्या हुआ? वहां पर भी सिंहासन आ गया, और उस सिंहासन पर वो चंडाल था, तो चंडाल फांसी देने वाला, लेकिन उसका व्रत था कि मैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी नहीं लगाऊंगा। व्रत था, अब अपने जो भी दंड तो मुझे मंजूर है, लेकिन अपने व्रत को नहीं तोड़ सकते। गृहस्थ होकर के चंडाल, मतलब
चंडाल होकर के भी कितने व्रत में मजबूत था। और यदि कोई बहुत अच्छा होकर के भी व्रत का पालन ना करे सही तरह से, वो चंडाल से भी गया बीता है। वो चंडाल क्या, चंडाल तो बहुत अच्छा था, उसके लिए पानी में भी सिंहासन आ गया। तुम्हारा सिंहासन भी मेरे नहीं मिल सकता है। तो ऐसा महिमा बतला रहे हैं कि उससे वो जल डुबोता नहीं। सच्चे बलियम को पुरुषम ना बहदी तिखा गिरी नदी भी। और कह रहे हैं कि उसके पास सत्य, जिसके पास सत्य का बल है, उसे तीव्र वेग वाली नदी भी नहीं बहा सकती। तीव्र वेग वाली नदी भी, सत्य का एक ऐसा असर होता है, सत्य का एक ऐसा प्रभाव होता है कि नदी भी उस सत्य वाले व्यक्ति के लिए कभी बहा नहीं सकती है। और कहते हैं कि सत्य की क्या विशेषता है, तो सत्य भाषण से प्रशंसायाम, देखोगे ना, सच्चेन देवतावो विडवन्ति पुरुषस्य ठन्ति वा यवसम्मि। सच्चेन गहगहिदं मोये करन्ति सच्चेन रक्षञ्च। सच्चेन देवतावो डवन्ति। सत्य अगर है तो देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। किसके लिए? सत्य बोलना है, असत्य बोलने वाले के लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? सत्य बोलने वाला है उसके लिए देवता नमस्कार करते हैं। पुरुषस्य ठन्ति वसम्मि, और क्या करते हैं? उसके वश में हो जाते हैं। किसके वश में? सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला व्यक्ति फिर जैसा कहेगा उस वैसा करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके वशीभूत हैं, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं जो सत्य बोलता है। सच्चेन गहगहिदं मोये करेन्ति सच्चेन रक्षञ्च। और कह रहे हैं सत्य के प्रभाव से पिशाच से पकड़ा हुआ व्यक्ति भी छूट जाता। गहगहिदं, ग्रह से ग्रहित। बहुत से लोग बोलते हैं कौन भैया शनि ग्रह लगा है, किसी के लिए रवि ग्रह लगा है, किसी के लिए सोम ग्रह है। इनकी लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, शनि की तो बात खूब सुनते हैं, रवि सोम मंगल आदि की बातें कम सुनते हैं। मंगल की सुन लेते हैं, बुध ग्रह की, किसी को बुध ग्रह लगा तो कहने का तात्पर्य है कि पिशाच से पकड़ा नहीं, कौन सा? ग्रह। अब ग्रह से अनाथ क्या लिया, पिशाच ले लिया है। तो गहगहिदं, ग्रहों से ग्रहित, चाहे वो शनि ग्रह हो, चाहे राहु ग्रह हो, चाहे केतु ग्रह हो, कोई भी ग्रह से ग्रहित क्यों ना हो, तो भी मोये करेन्ति सच्चेन रक्षञ्च। क्या कह रहे हैं? फिर भी वह व्यक्ति छूट जाता है। सत्य वक्ता की रक्षा देवता भी आकर के करते हैं और उसके सारे ग्रह क्या हो जाते हैं? समाप्त। इतना सत्य का इतना बड़ा प्रभाव है। लोग बोलते हैं सत्य, अरे सत्य बहुत बड़ी तपस्या है। सत्य भी तपस्या है, लेकिन धैर्य भी रखना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखे व्यक्ति क्या करता है, थोड़े ही समय में वो आग बबूला हो जाता, अपना साहस छोड़ देता, अपना ताकत छोड़ देता है ना, और कुछ का कुछ निर्णय कर बैठता है। नहीं घबराना चाहिए, सहसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कैसे भी असत्य की समस्या आ जाए तो आप सहसा निर्णय नहीं, थोड़ा धैर्य भी रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य रखोगे तो अपने आप सारी बात प्रकट हो जाएगी। और धैर्य नहीं रखोगे, कहीं गलत निर्णय ले लिए, हमारा तो अन्य जल का त्याग, या हम तो जा करके अपनी फांसी लगाते हैं, कुएं में घूमते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं, क्या होगा? अब इतनी तो ताकत नहीं तुम्हारे सत्य व्रत में कि वो सब
अंगारित, कोई तो फूल बनता है। अब ये इस कली काल में इतनी ताकत नहीं है इस अपने आप के व्रत में, क्या आप सोचें कि हम भी घूमते हैं किसी गड्ढे उसमें आग के कुंड में पानी बन जाएगा। कभी ऐसी भूल करके भी भूल नहीं करना चाहिए, ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। आज के समय में तुम्हारा कुंड जो है उसके लिए भी इतना पुण्य चाहिए, इतनी सत्य में आपकी ताकत भी चाहिए, इतनी ताकत चाहिए कि सब कुछ हो जाए। तो उसके लिए तो एक तरीका धैर्य रखिए, धैर्य से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए, तो एक समय आएगा कि उसकी सारी सत्य का निर्णय। सारी बात एक बार की बात थी कि गोपाल दास जी वरैया थे, तो गोपाल दास जी वरैया मुनीमी का काम करते थे किसी सेठ के यहाँ। तो वे मुनीमी का काम करते थे, तो एक ऐसा प्रसंग आ गया कि वो अपने हिसाब किताब में एक आदमी ने क्या किया, 1 रुपया का सिक्का धीरे से वो आगे पीछे कर दिया। तब उनके हिसाब में 1 रुपया कम आ रहा था। अब 1 रुपया कम आ रहा था, चूंकि सेठ जो पंडित जी थे उनके तो विश्वास सबसे बड़ी बात है ना, विश्वास सबसे बड़ी बात है। 1 रुपया का अगर आज टोटा आ जाए और वो कहीं बराबर बना रहे तो संदेह खड़ा हो जाएगा, 1 रुपया गया कहाँ, जाएगा कहाँ। जो भी पैसा आता है सब डायरेक्ट मुनीम साहब के पास आता है और मुनीम साहब पूरा गिन गिना करके ही रखते हैं और उनके ही हिसाब में अंतर आ जाए। तो मुनीम साहब ने, उन्होंने क्या किया, पंडित जी ने 1 रुपया अपनी ओर से उसमें जोड़ दिया। अब वो जोड़ दिया, रख दिया, 1 रुपया क्या हो गया, अधिक हो गया। और वो हिसाब किताब धीरे से वो रुपया डाल, व्यक्ति ने धीरे से डाल दिया। अब 1 रुपया अधिक था हिसाब में, 1 रुपया क्या था, अधिक हो गया। अधिक हो तो भी समस्या है, कम हो तो भी समस्या है। तो ये बात हिसाब किताब हुआ और सब कुछ होने के बाद सेठ जी के पास बात पहुंची। तो पंडित जी ने अपने घर का हिसाब किताब भी रख दिया कि हमारा 1 रुपया कम है। वो जो 1 रुपया है वो मैंने केवल इस सत्य के और विश्वास के लिए अपना 1 रुपया जोड़ दिया था। तो कहने का तात्पर्य विश्वास और अधिक उनका बढ़ गया, तो उनके लिए 1 रुपया के स्थान पर और भी रुपया उनको सम्मान में मिले थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो असत, जो क्या नाम से सत्य है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति का तो सदैव सदैव देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। तथैव एक गाथा और लेकर के 3 गाथा। तथैव गुरुल काव्य विशदीकृतम, उसी प्रकार से गुरुल काव्य में भी इस बात के लिए कहा है, न वक्तव्यम न वक्तव्यम सा वाक्यम कदाचन सत्यमेव परो धर्मः किं परै धर्म साधनै। कुरुल काव्य में आचार्य कुंददेव कह रहे हैं, ना वक्तव्यम ना वक्तव्यम, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए, सा वाक्यम कदाचन, असत्य वचन को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सत्यमेव परो धर्मः, क्यों, क्योंकि परम धर्म क्या है, सत्य ही परम धर्म है। किम परे धर्म साधने, बहुत प्रकार के धर्म साधन करने से क्या, केवल एक धर्म का साधन व्यक्ति कर ले, कौन सा, सत्य धर्म का पालन कर ले, उसका साधन कर ले, तो उसके लिए सब कुछ प्राप्त हो सकता है। स्नेह पूर्णा दया दृष्टि हार्दिकी याच वाक् सुधा एतयोरेव मध्ये तु धर्मो वसति सर्वदा। कह रहे स्नेह पूर्णा
दया दृष्टि, हार्दिकी याच वाक् सुधा, हृदय से निकली हुई मधुर वाणी। कैसी? हृदय से निकली हुई मधुर वाणी और ममता में स्निग्ध दृष्टि। दो मतलब स्नेह पूर्ण दया दृष्टि, स्नेह से पूर्ण दया परक दृष्टि, और हार्दिकी यास सा वाक् सुधा, हृदय से निकले हुए अमृत वचन। क्या है? ए सभी एतयोरेव मध्ये तु धर्मो वसति सर्वदा, इन दोनों के मध्य में ही धर्म निवास करता है। जैसे दो नदी के तट होते हैं, उसके मध्य ही पानी बहता है, इसी प्रकार से दो दृष्टि बना दी। एक दया दृष्टि होना चाहिए और एक हृदय की अमृत वाणी होना चाहिए। ये दो तट जिसके पास हैं उसके हृदय मतलब उसके पास तो धर्म जो है सदा निवास करता है, धर्म बहता रहता है और सर्वदा हमेशा धर्म उसके साथ रहता है। भूषणे द्वे मनुष्यस्य नम्रता प्रिय भाषणे, अन्याधि भूषणं शिष्टे, नाद्रतं सभ्य संसदि। भूषणे द्वे मनुष्यस्य, मनुष्य के शास्त्रों में दो आभूषण कहे गए हैं जिनके लिए सभी लोग धारण करते हैं, चाहे गृहस्थ हो और चाहे मुनि, श्रावक हो या श्रमण हो, दोनों व्यक्ति उस आभूषणों को धारण करते। दिगंबर मुनि भी धारण करते हैं। कौन से आभूषण धारण करते हैं? नम्रता प्रिय भाषणो, एक नम्रता और दूसरा प्रिय भाषण। नम्रता एक आभूषण है, सबसे बड़ा आभूषण, और प्रिय भाषण, एक प्रिय भाषण एक वचन का मुख का आभूषण है और एक हृदय का आभूषण है। इन दो को जो धारण करता है, अन्यधि भूषणम सृष्टि नाद्रतम सभ्य संसदी, सभ्य संसदी, सभ्य संसद, अच्छी संसद, अच्छे समूह, अच्छे लोग क्या करते हैं? अच्छे लोगों का समूह। अन्यधि भूषणम सृष्टि नाद्रते, संसार में अन्य भूषणों का आदर नहीं करते, ना आदरते, उसके प्रति आदर नहीं करते हैं, ऐसा जानना चाहिए, है ना। बस ये चार लगे। उपर्युक्त सत्य धर्म सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत भाषा समिति वचन गुप्ति प्रभृति धर्मानुष्ठानेषु क्रमेण संपुष्टो भवति। उपर्युक्त जो कथन है किसका? सत्य धर्म का, सत्य अनुव्रत का, सत्य महाव्रत का, सत्य भाषा समिति वचन गुप्ति इत्यादि ये धर्मानुष्ठानेषु, इन धर्मों के अनुष्ठान में क्रम से संपुष्टो भवति, सत्य के द्वारा सबकी पुष्टि होती है। सत्यव्रत से अतिचार, सत्यव्रत के जो अतिचार हैं ते भी प्रयत्न त्याज्या भवन्ति, वे भी प्रयत्न से त्यागने योग्य होते हैं। सत्यव्रतस्थैर्यार्थं वा भावनाता अपि भावनीया विस्तार भयात् न तन्निरूपणं विधीयते। सत्यव्रत के स्थिर करने के लिए सत्यव्रत की भी 5 भावना होती हैं। कौन कौन सी? क्रोध लोभ भीरुत्हास प्रत्याख्यान भाषण से पंच, तापी भावनीय उनको भी भावना चाहिए। और अतिचार भी 5 होते हैं। सत्यव्रत के 5 अतिचार होते हैं। कौन कौन से? ये सभी इनका भी विचार करना चाहिए। विस्तार व्यात्मा तन निरूपणम विधीयते, विस्तार के भय से इनका यहाँ निरूपण नहीं करते हैं। एवं पर पीड़ाकारक सावध्य वचनानाम स्वरूपम तद्दोषस्य सम्यक विज्ञाय, इस प्रकार से दूसरों को पीड़ा करने वाले सावध्य वचनों के स्वरूप को और उनके दोषों को अच्छी तरह से जान करके हे भव्य
उत्तम सत्य धर्मस्य आश्रयणं विधिः इति गाथाया सारः। हे भव्य, उत्तम सत्य धर्म के आश्रय ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इस गाथा का सार है, ऐसा जानना चाहिए। आगे शौच धर्म के विषय में कहेंगे। अतः प्राणिक